आज का पहला सवाल ये रहा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? ए. बिम्बिसार, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. अजातशत्रु। अगला सवाल ये रहा। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ए. उदयन, बी. बिम्बिसार, सी. धनानंद, डी. अजातशत्रु। आपका सही जवाब है उदयन। अगला सवाल ये रहा। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ए. शिशुनाग वंश, बी. नंद वंश, सी. मौर्य वंश, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है शिशुनाग वंश। अगला सवाल ये रहा। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ए. कौशल, बी. चंपा, सी. वैशाली, डी. पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है सी. वैशाली। अगला सवाल ये रहा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए. वैशाली, बी. नागदशिक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. कालाशोक। आपका सही जवाब है डी. कालाशोक। अगला सवाल ये रहा। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? ए. साबकमीर, बी. महाकश्यप, सी. मोगलीपुत्र तिस, डी. वसुमित्र। आपका सही जवाब है साबकमीर। अगला सवाल ये रहा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. राजगृह गिरिव्रज, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. कुंडलवन। आपका सही जवाब है राजगृह गिरिव्रज। अगला सवाल ये रहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. धनानंद, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है डी. चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल ये रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? ए. 351 ईस्वी पूर्व में, बी. 320 ईस्वी पूर्व में, सी. 320 ईस्वी में, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. 320 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ए. शिशुनाग, बी. बिम्बिसार, सी. अजातशत्रु, डी. उदयन। आपका सही जवाब है डी. उदयन। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ए. महाकश्यप, बी. साबकमीर, सी. मोगलीपुत्र तिस, डी. वसुमित्र। आपका सही जवाब है महाकश्यप। अगला सवाल ये रहा। नंद वंश का अंतिम शासक था? ए. महापद नंद, बी. मुंड, सी. धनानंद, डी. कालाशोक। आपका सही जवाब है सी. धनानंद। अगला सवाल ये रहा। नंद वंश का संस्थापक था? ए. महापद नंद, बी. धनानंद, सी. मुंड, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है महापद नंद। अगला सवाल ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ए. चाणक्य विष्णुगुप्त, बी. मेगास्थनीज, सी. सेल्यूकस, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है चाणक्य विष्णुगुप्त। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए. महापद नंद, बी. धनानंद, सी. सुकुल, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है बी. धनानंद। अगला सवाल ये रहा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए. बिम्बिसार, बी. अजातशत्रु, सी. कालाशोक, डी. धनानंद। आपका सही जवाब है सी. कालाशोक। अगला सवाल ये रहा। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राठ कहा गया है? ए. धनानंद, बी. महापद्मनंद, सी. अजातशत्रु, डी. उदयन। आपका सही जवाब है बी. महापद्मनंद। अगला सवाल ये रहा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? ए. अशोक ने, बी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी. बिम्बिसार ने, डी. महापद्मनंद। आपका सही जवाब है डी. महापद्मनंद। अगला सवाल ये रहा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ए. राजगृह, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. पाटलिपुत्र। अगला सवाल ये रहा।
मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ए. यूनानियों, बी. डेमेट्रियस के, सी. वैशाली के वृज्जियों के, डी. अंग शासकों के। आपका सही जवाब है सी. वैशाली के वृज्जियों के। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ए. अशोक महान, बी. बिंदुसार, सी. तीव्र, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है डी. चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल ये रहा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. कनिष्क, डी. अशोक। आपका सही जवाब है डी. अशोक। अगला सवाल ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? ए. अशोक, बी. बिंबिसार, सी. बिंदुसार, डी. तीव्र। आपका सही जवाब है सी. बिंदुसार। अगला सवाल ये रहा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? ए. मौर्य, बी. शुंग, सी. गुप्त, डी. कुषाण। आपका सही जवाब है मौर्य। अगला सवाल ये रहा, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? ए. 311 ईस्वी पूर्व में, बी. 315 ईस्वी पूर्व में, सी. 320 ईस्वी पूर्व में, डी. 305 ईस्वी पूर्व में। आपका सही जवाब है बी. 315 ईस्वी पूर्व में।